माता रानी अच्छी। साथियों नमस्ते, मैं संतोष यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो सोशल साइंस है हिस्ट्री में, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग। अभी आपने इससे पहले आप देखे होंगे, चैप्टर का नाम था भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और उसके बाद औद्योगिकरण। भूमंडलीकरण में आपने देखा कि वस्तुओं का, मनुष्यों का, विचारों का एक जगह से दूसरे जगह जाना ही भूमंडलीकरण है। यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से न कह करके हम ये कहेंगे कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक विचारों, लोगों और वस्तुओं का जाना आना, यही क्या है, भूमंडलीकरण कहलाता है। आपने इसको देख लिया है। आज हम देखेंगे औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आसान हुई। और यह औद्योगिकरण जब हाथ से बनी हुई चीज़ें कारखानों में बनने लगी, मशीनों से बनने लगी, उस युग को औद्योगिकरण का युग कहते हैं। कैसे उसकी शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन आए, इसी को आज इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए मित्रों, हम अभी चैप्टर के शुरुआत में दो तस्वीरें हैं, उसका उल्लेख होता है। औद्योगिकरण का युग, दो तस्वीर है। पहली है 1900 ईस्वी में बनी हुई सारजू जी की डॉन ऑफ सेंचुरी, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक महिला जो है, उड़ती हुई महिला की तस्वीर है और उसके पीछे नए नए आधुनिक यंत्र हैं, कैमरा वगैरह है, हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है, सब कुछ जो आधुनिक मशीनें हैं वे सारे उसके पीछे हैं। और वो संकेत करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही चीज़ों का क्या कहते हैं उत्पादन होगा और ऐसी ही चीज़ें युग परिवर्तन करने का काम करेंगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तस्वीर 1900 ईस्वी की है और यह कोई भविष्यवक्ता नहीं है। वह दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही युग परिवर्तन होगा। लेकिन इस युग परिवर्तन की शुरुआत 1730 ईस्वी में हो चुकी है। अभी आप आगे उसको पढ़ेंगे। दूसरी तस्वीर है 1901 ईस्वी में। टू मैजिशियन मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर, दो जादूगर। हम कहानियों में, कथाओं में यह पढ़ते आए हैं, देखते चले आए हैं कि एक अलादीन नाम का एक मनुष्य होता है जो चिराग से जादुई तरीके से बड़ी बड़ी मंजिलें, इमारतें कुछ भी क्षण भर में पकड़ कर देता है। क्षण भर में उसको पकड़ कर देता है, दिखा देता है कि हमने देखो इतनी बड़ी इमारत बना दी या अमुक चीज़ को बना दिया। उसी चीज़ को पाश्चात्य कल्चर में मैकेनिक के द्वारा वो सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिसकी अलादीन के द्वारा हम कल्पना करते थे। प्यारे मित्रों, एक चीज़ गौर करिएगा कि आप खड़े होकर आज के आधुनिक दौर में खुद को देखिएगा कि जिस तरह से एक तरफ ईश्वर ने सूरज, चाँद, धरती, तारे बनाए हैं, वैसे ही इंसान ने अपनी तकनीक के सहारे से आज नई नई चीज़ें ऐसी बना दिए हैं कि जिसको जिसको देख के आश्चर्य होता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ट्रेन, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़, नए नए चीज़ें, यंत्र, देख के आश्चर्य होता है कि किस तरह से इंसानों ने भगवान के पैरेलल जो है नई दुनिया खड़ी कर दी है। प्यारे मित्रों, यह सब चीज़ें कैसे संभव हुआ है? मशीनों से, उद्योगों से। यही औद्योगिकरण कैसे हुआ, इसी को इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए देखते हैं। दो चैप्टर आपने देख लिया, दो तस्वीरें आपने देख लिया। पहली तस्वीर संकेत कर रही है कि आने वाला युग ऐसा होगा। दूसरी तस्वीर भी संकेत कर रही है कि जो हम अलादीन जो कल्पना करता था, आज उन सब चीज़ों को मैकेनिक जो तकनीशियन है वो खुद अपने हाथों से उन्हीं चीज़ों को बना रहा है। यानी ऊंची ऊंची इमारतें बना रहा है, नदी पर पुल बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो बना रहा है जिसकी हम कल्पना करते थे। आइए आगे पढ़ते हैं। नया टॉपिक आता है, इसी में पहला टॉपिक है औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिक क्रांति से पहले से तात्पर्य है कि क्या उद्योग धंधों के आने के बाद ही संसार में व्यापार हुआ, इस देश से उस देश में लोग गए, या इससे पहले भी ऐसा होता था? क्या इससे पहले उत्पादन नहीं होता था? होता था। उसी को हम इतिहासकारों ने उसी युग को आदि औद्योगिक काल कहा है। आदि औद्योगिक काल का है। पढ़िए, इसको देखिएगा। बहुत ही शॉर्ट में सारांश वाली लाइन को क्लियर करते हुए हम चलेंगे। वैसे ही मैं टॉपिक बनाया हूँ प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए। इंग्लैंड में कारखानों से पहले भी उत्पादन और व्यापार होता था। हाँ, होता था। इंग्लैंड में व्यापार होता था, उत्पादन भी होता था। उत्पादन किसका?
बेसिकली आप समझ लीजिए रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी और कपड़ा उस समय धरती पर जहाँ मनुष्य रहता था वैसे ही देश काल के परिस्थितियों के अनुकूल अपने लिए रोटी की व्यवस्था कर लेता था, मकान की व्यवस्था कर लेता था। लेकिन कपड़ा कपड़ा जो है कपास से बनता था, ऊन से बनता था, वह इस देश से उस देश तक इसका व्यापार होता था। उसी को हमको समझना है। इंग्लैंड में कारखानों से पहले उत्पादन और व्यापार होता था। इस चरण को ही आदि औद्योगिक काल कहते हैं, जब कपड़ों का निर्माण कारखानों में न होकर के बुनकरों के द्वारा होता था, घरों में होता था। उसी को हम कहते हैं आदि औद्योगिक काल। दूसरा, 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी थी। 17वीं 18वीं शताब्दी में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है और वस्तुओं क्या कहते हैं, एक देश दूसरे देश में उपयोगीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और धीरे धीरे जब एक दूसरे से लोग घुलते मिलते हैं तो और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार होता है, तो व्यापार का विस्तार होगा तो वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है। गिल्ड्स, आइए देखते हैं। इंग्लैंड के शहरों में एक व्यापारियों का संगठन होता था, इसे गिल्ड्स कहते थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले व्यापारियों का एक ऐसा समूह जो व्यापार पर एकाधिकार रखता था और राजा का, वहाँ के राजाओं का भी उनको समर्थन प्राप्त था। ये लोग नए व्यापारियों को व्यापार में प्रवेश करने नहीं देते थे। ये शहरों में रहते थे और शहरों में व्यापार को अपने कंट्रोल में रखते थे। इनको हम गिल्ड्स कहते हैं। गिल्ड्स कौन थे? उत्पादनकर्ताओं का समूह होता था जो नए व्यापारियों को अपने अंदर एंट्री नहीं करने देता था। आइए, ये बहुत ही शक्तिशाली थे क्योंकि राजाओं का भी समर्थन प्राप्त था और व्यापार कर रहे थे तो पैसे वाले भी थे। फलस्वरूप जो नए व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, गांव की तरफ रुख किए। गांव में कपास उत्पन्न होता है, पैदा तो गांव में ही कपास होगा और इसके बाद गांव में नए व्यापारी जाते हैं, वहां के व्यापारियों से, किसानों से कपास खरीदते हैं, ऊन खरीदते हैं। ऊन को क्या करते हैं वे व्यापारी गांव की तरफ गए। गांव में खुले खेत समाप्त हो रहे थे। खुले खेत समाप्त हो रहे थे मतलब अब खेती बाड़ी का जो खेती से इनकम हो रही थी उससे अब मनुष्य का पेट नहीं भर रहा था, यानी खेती कम हो रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, खेत सिमट रहे थे, खेतों से आय जो है सिमट रही थी। कॉमन्स की बाड़ेबंदी हो रही थी। जो जंगल वगैरह थे, बहुत सारी जनता जो थी, जो मजदूर थे, जो लकड़ी बिलावन वगैरह का काम करते थे, वे जंगलों पर आश्रित थे। अब उनका घेराबंदी हो रही थी, बाड़ेबंदी हो रही थी, यानी जंगलों में जाने से उनको रोका जा रहा था। अब ऐसे लोग बेरोजगार हो रहे थे, फिर खेती सिमट रही थी। व्यापारी क्या करते थे? जो शहरों से व्यापारी गए आदि औद्योगिक काल में, जब मशीनों से काम नहीं होता था, जो नए व्यापारी जिनको गिल्ड्स जो है अपने यहाँ स्थान नहीं दिए, वे व्यापारी गांव में गए। गांव में जाते हैं और कपास वाले से किसानों से कपास खरीदते हैं, जो ऊन बेचते हैं उनसे ऊन खरीदते हैं। ले जा कर के वे किसको? स्टेपलर्स से ऊन खरीद कर फुलर्स, बुनकर और रंगसाजों से बुनकर से कपड़ा बुनवाते हैं, रंगसाजों से उसकी रंगाई करवाते हैं और फिर लंदन में ले जा कर के उन कपड़ों को, अब गिल्ड से कोई मतलब नहीं है, अपने यहाँ जो शहर के सौदागर हैं गांव में गए, स्टेपलर से ऊन खरीदे, बुनकर को दिए बुनने के लिए, रंगसाज को दिए रंगने के लिए, फिर अपने लंदन में जा कर के उसकी फिनिशिंग करते हैं और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते हैं। इस तरह से जो है जो छोटे किसान गांव में थे, जो बेरोजगार हो चुके थे, जिनकी खेती से कमाई नहीं हो पा रही थी, इनकम नहीं अच्छा था, उनके पेट नहीं भर रहे थे, अब वे शहरी जो नए व्यापारी गए हैं उनका स्वागत करते हैं क्योंकि वे उनको पेशगी देते हैं और उनसे काम करवाना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से आदि औद्योगिक काल में कपड़े का व्यापार बढ़िया से, बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। प्यारे बच्चों, ये आदि औद्योगिक काल का समय था। उद्योग धंधों से तब तक फैक्ट्रियां नहीं हुई थी, कारखाने नहीं आए थे, उस समय कपड़ों का व्यापार हो रहा था। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कारखानों का उदय कैसे हुआ। प्यारे मित्रों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।